Good morning, everyone. So today's our fourth part of the video. 3 parts हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थीम 3 के. दिस वन द फोर्थ और फाइव्थ एक्चुअली दोनों ही है. फोर्थ है एंड द फिफ्थ वन ऑल्सो देयर. सो बेसिकली हम थीम पढ़ रहे हैं 600 BC से 600 C के बीच में और इसके सोशल इश्यूज पढ़ रहे हैं. क्लियर. इकोनॉमिक हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज. अब सोशल इश्यूज में पढ़े हैं तो हमने पहले जो है वर्ना सिस्टम और ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. क्लियर. सो वर्ना सिस्टम पढ़ा, जातीज के बारे में पढ़ा. तो हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली किस तरीके से वो सब दे बेस्ड ऑन द बर्थ. सो इफ यू टॉक अबाउट बियॉन्ड द बेस ऑफ द बर्थ, सो क्या क्या ऐसी चीज़ें रही होंगी. क्लियर. कि जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने डिसाइड किया होगा. फॉर एग्जाम्पल हम बेसिकली इसके अंदर जो है व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट इज दैट रिसोर्सेज एंड द स्टेटस. अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड स्टेटस की, तो रिसोर्सेज एंड स्टेटस उस टाइम में भी अगर हम वर्ना सिस्टम के टाइम बात कर रहे हैं या पुराने जब 600 BC से सी के बाद में करें, जितने भी लोग थे, स्लेव्स, किंग्स, पीजेंट्स या और जितने भी थे. क्लियर. दिस वर द फ्यू एग्जाम्पल. पीजेंट्री हो, क्राफ्टमैन हो, आर्टिशियंस हो, डांसर्स हो, जो भी हैं वो सब एक तरीके से जो भी सोशल एक्टर्स थे, जो भी ये काम किया करते थे, उनकी पोजीशंस जो हैं पैसों से. जैसे आज भी अगर हम बात करते हैं स्टेटस जो है किससे पता चलता है किसके पास कितना रिसोर्स है, तो उनका जो है स्टेटस उनके रिसोर्सेज से पता चला करता था. जैसे हायर रिसोर्सेज द हायर स्टेटस, जस्ट लाइक द किंग. जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, स्लेव्स हैं, तो उनका स्टेटस भी छोटा से स्लेव्स. क्लियर. तो अकॉर्डिंगली जो है इन सब वो बोल रहे हैं बर्थ के अलावा भी what they are trying to make us understand is that not only based on birth the status decided, status can be only may be or decided with the help of the resources also. क्लियर. कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है तो बड़ा स्टेटस हो सकता था और जिसका रिसोर्सेज कम है तो रिसोर्सेज ज़्यादा जो है रिसोर्सेज कम है तो कम स्टेटस हो सकता था. ठीक है. उनका स्टेटस छोटा हो सकता था. सो इसी तरीके से हम जो है ये जो हम बियॉन्ड बर्थ में जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ इसके अंदर जो है बेसिकली हम स्टेटस के अकॉर्डिंग से हम डिसाइड करने वाले हैं. रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर ने क्या बोला है और उसको जो एक्सेप्शन में जो हमारे स्पेशली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कहा गया है. So here in this topic we'll examine the social implication of access to resource in the certain specific situation. अब वो specific situation कौन कौन सी हो सकती है. That situation can be the gender. इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज जो हैं मतलब हम बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं किस किस के पास हुआ करते थे और अकॉर्डिंगली किसको मिला करते थे और उसके हिसाब से उनका क्या स्टेटस हुआ करता था. क्लियर. नाउ इसमें हम जो है जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर. कि भाई वुमेन के पास रिसोर्सेज होते थे या नहीं होते थे, मैन उनको देते थे नहीं देते थे, एंड रिगार्डिंग दिस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग कि वर्ना के अंदर जो हैं रिसोर्सेज हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे. क्लियर. एंड आफ्टर दैट जो है वर्ना के अंदर मतलब किसके से वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बटे हुए थे, कुछ एक्सेप्शन भी थे. आफ्टर द ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो कि उसमें जो है जिस रिसोर्सेज जो है कमाए जाते थे खुद के होते थे, कभी कभी जो एज ए गिफ्ट या फिर किसी को दे दिए भी जाया करते. दिस वर थिंग. क्लियर. ये मैं आपको ये 3 टॉपिक इसके अंदर जो है पढ़ाने वाली हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट दैट इज जेंडर एसेस टू द प्रॉपर्टी. इफ़ यू टॉक अबाउट द जेंडर एसेस टू, तो इसके अंदर क्या हम ध्यान में देने वाले हैं कि प्रॉपर्टी मैन की होती थी या वुमेन की होती थी. तो प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें अगर आपने स्टोरी सुनी हो दैट द पांडवास ट्रेड देयर होल प्रॉपर्टी, उन्होंने पूरी की पूरी जो है गेम में हार दिया था, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को हारा था, फिर अपने आप को हारा था, इवन द द्रौपदी को हारा था. तो इसका मतलब एट दैट टाइम जो है एट दैट टाइम इश्यूज ऑफ ऑनरशिप हुआ करते होंगे स्टोरीज में. इसका मतलब ऑनरशिप की किसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है. ये जो है डिस्कस जरूर हुआ करती होगी. तो महाभारत में भी हुई है या औरों में भी लिखा हुआ है तो ऑनरशिप की किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी. प्रॉपर्टी मतलब लाइक पैटर्न किसको दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी. तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो मनुस्मृति लाइक जैसे धर्मशास्त्र धर्मसूत्रास लिखे गए थे, मैंने आपको बताया था ना मनुस्मृति भी 200 BC के 200 में लिखी गई थी, जस्ट लाइक दैट. तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी सिर्फ जो पहली चीज़ बेटों की हुआ करती थी, फादर की डेथ के बाद बेटों की, और बेटों में भी सबसे बड़े बेटे को ज़्यादा हिस्सा दिया जाया करता था. उसके बाद जो है वुमेन कैन नॉट क्लेम, औरतों उसमें कोई नहीं प्रॉपर्टी होती थी. औरतों की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो औरतों की प्रॉपर्टी होती थी गिफ्ट जो उनको मिलते थे, जैसे स्त्रीधन
जिसको हम डाउरी बोलते हैं, क्लियर, लाइक दैट। वो किसकी प्रॉपर्टी है? औरतों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, क्लियर। और उन प्रॉपर्टी के अंदर वो स्त्री धन अपने बच्चों को दे सकती थी, क्लियर, उसके लिए कोई और हस्बैंड का उस स्त्री धन के ऊपर कोई क्लेम नहीं हुआ करता था। ये सारी जो है उन्हीं की। और बाकी के जो भी गिफ्ट हैं, लाइक इसके अंदर एक और रूल है कि मैन को जो है वेल्थ जो है 7 वेज टू एक्वायर वेल्थ मेंस के लिए, और वुमेन के लिए 6 वेज। तो वुमेन के जितने भी जो वेल्थ हुआ करते हैं वो सब लाइक स्त्रीधन है या गिफ्ट है, फादर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, मदर द्वारा, या फिर कोई हस्बैंड ने अफेक्शनेट होके दे दिया है, लाइक दिस टाइप्स ऑफ गिफ्ट वर ऑल ऑफ दैट वुमेन। मनुस्मृति वॉर्न वुमेन अगेंस्ट होर्डिंग। मनुस्मृति में वुमेन जो है अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच नहीं सकती थी, लेकिन ठीक है, चाहे वो उन्हीं की है लेकिन वैसे बेच नहीं सकती थी उनकी वैल्यूएबल चीज़ों को हस्बैंड की परमिशन के बिना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 7 मीन्स फॉर मैन एंड 6 मीन्स फॉर वुमेन। अब इसमें एक्सेप्शन, एज यूजुअल एक्सेप्शन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा है? आज तक में जितने भी एक्सेप्शन पढ़े हमने पढ़ा है प्रभावती गुप्ता का एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हुआ करता था, क्लियर, जस्ट लाइक द प्रभावती गुप्ता। मैंने आपको बहुत बारी बता दिया कि जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी, जिनके पास खुद की वेल्थ हुआ करती थी। अपर क्लास वुमेन्स में हैव कंट्रोल द रिसोर्सेज, ठीक है, ये मान सकते हैं कि अपर क्लास वुमेन्स का रिसोर्सेज वगैरह कंट्रोल, लाइक जो है इनकी तरह जो है रिसोर्सेज कंट्रोल करती होंगी, लेकिन फिर भी कैटल है और जो मनी है या अदर जनरली जो भी हैं सारी रिसोर्सेज को इसके हाथ में हुआ करती थी मैन। तो एक चीज़ क्या क्लियर हुई है इससे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ से क्लियर हुई है, जो हिस्टोरियंस को समझ में आई है, दैट मीन्स उस टाइम पे भी वेल्थ के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी जो है शो हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग मैन एंड वुमेन क्रिएट द डिफरेंस इन द सोशल स्टेटस इन द फैमिली एज वेल एज इन द सोसाइटी, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ना सिस्टम की। वर्ना सिस्टम तो हम जानते हैं 4। तो वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी कैसे, तो वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण्स जो हैं वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस, क्लियर, जिसके अंदर जो है शूद्रास बेसिकली जो दूसरों को सर्व किया करते थे, क्लियर, वो क्या होते थे? पुअर। बाकी के जो 3 हैं, 3 कौन हैं? ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वैश्यास, वो सब रिच हुआ करते थे। लेकिन ब्राह्मणास जो हैं कभी कभी समटाइम सारे ब्राह्मण रिच नहीं होते थे, ब्राह्मण में पुअर भी हुआ करते थे, क्लियर। ये है हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को हमेशा से अपोज किया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने, ठीक है। नाउ लाइक जैसे ब्राह्मणस पुअर भी हुआ करते थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को हमेशा किसने अपोज किया है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने अपोज किया। एज यूजुअल इसमें भी अपोज किया है। इसमें भी उन लोगों ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने 600 BC में एक जो है हमारा एक सोर्स है, सोर्स 13, जिसका नाम है द वेल्दी शूद्रा, दैट यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। मजिमा निकाया नाम का जो है एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। उस टेक्स्ट में डायलॉग्स हैं किंग के बीच में और उसके डिसिपल के बीच में, कच्चाना के बीच के अंदर, जिसके अंदर ये चीज़ उन्होंने आपस में लाइक ये डाल कि भाई के सोर्सेज जो हैं किसके पास होंगे। अगर क्या होगा, अगर शूद्रा के पास स्टेटस आ जाए, लाइक रिसोर्स आ जाए। यहाँ पे हमने ब्राह्मण्स क्या बोल रहे हैं? शूद्रास हमेशा सर्व करेंगे सर्विटेट के पहले 3 को। लेकिन ये वो डायलॉग्स बीच में किंग के और उसके डिसिपल के बीच में डायलॉग्स हैं कि व्हाट हैपेंड इफ शूद्रास गॉट द रिसोर्सेज एंड इफ शूद्रास हैड द रिसोर्सेज तो व्हाई ही विल गिव सर्विसेज टू द अदर्स। He can also that had their servant and all, तो वो भी तो अपने सर्वेंट रख सकता है। तो इसके बीच में जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने जो है इसको मतलब जो है अपने व्यूज़ दिए हैं और ब्राह्मण टेक्स्ट को क्रिटिसाइज किया। दिस दे रिगार्डिंग द सोशल डिफरेंस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने हमेशा बोला कि सोशल डिफरेंस है, कोई वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग और बाय बर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? बाय बर्थ चल रहा है कि बाय बर्थ के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, या फिर बियॉन्ड बर्थ, जो बाय बर्थ में क्या था और बियॉन्ड बर्थ क्या होना चाहिए, क्या हो सकता था। तो बोल रहे हैं सोशल डिफरेंसेस एज अननेचुरल एंड नॉट बाय बर्थ। ये नेचुरल नहीं है कि डिफरेंसेस हैं ही कि भाई राजा का बेटा राजा ही, अननेचुरल भी होते थे, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल विच कुड बी अमेंडेड, और ऐसा कुछ नहीं है राजा का बेटा रंग भी हो सकता था और रंग का बेटा राजा भी हो सकता था। लाइक इट कैन बी फ्लेक्सिबल, वो अमेंड किया है, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज फ्यूचर में किए जा सकते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है, क्लियर। आफ्टर दैट अब हमने 2 टॉपिक्स क्या पढ़े हैं कि बियॉन्ड द बर्थ भी देवर सो मैनी थिंग्स। सो रिसोर्सेज के अगर रिसोर्सेज जो हैं अकॉर्डिंगली हुआ, जैसे उसमें हमने पहला क्या पढ़ा है कि जेंडर बेस,
ठीक है। आफ्टर द सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि वर्ना सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर जो है स्टेटस उसके अलावा भी हो सकते थे। एंड इसी तरीके से हमने जो एक्सेप्शन हमने जेंडर का भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो की है कि भाई वेल्थ, अगर हम बात करें इस सोशल सिनेरियो की, तो वेल्थ जो है सिर्फ दे विल नॉट एक्वायर द वेल्थ एज ए गिफ्ट भी दिया करती थी अपने जो नीचे जो राजा हुआ करते वो अपने पैट्रॉन्स हुआ करते थे, उनको भी वो पैट्रॉन्स होते थे, वो अपने नीचे काम करने वालों को भी जो है बांट के दिया करते। तो ये चीज़ मानी जाती थी कि जो जनरल जो है रिच पीपल हैं वो क्या होते हैं, जेनरस हैं, और दोज हु हेल्प द अदर्स, और जो दूसरों की हेल्प नहीं किया करते थे वो जो है उनको जो है जेनरस नहीं माना जाया करता था। क्लियर नाउ, तो वी एग्जामिन दैट द पीपल असाइन स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। हमने अभी तक यही पढ़ा है, वेल्थ जो के हिसाब से स्टेटस, जो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि वेल्थ के हिसाब से स्टेटस हुआ करता है। तो हाउएवर द अदर पॉसिबिलिटीज भी है, क्या है कि ओनली दोज रिच पीपल वर रिस्पेक्टेड हु वर जेनरस एंड गिव फाइनेंशियल हेल्प टू अदर्स हु एंड अदर्स वर नॉट। ठीक है, तो वही रिच पीपल्स की रिस्पेक्ट किया जाती थी जो दूसरों की हेल्प किया करते थे, ठीक है, दूसरों बाकियों की नहीं। तो दीज वैल्यूज वुड बी चेरिश्ड। अब इसमें जो हमने शेयरिंग वेल्थ की वैल्यू जो पढ़े, बेसिकली हम जो है तमिल के हिसाब से पढ़ेंगे। बेसिकली हम तमिल के हिसाब से, तो तमिलक्कम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तमिलक्कम साउथ का जो इलाका है उसके तमिलक्कम है, उसके हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तमिलक्कम में जो चीफ्स हुआ करते थे, बताया मैं आपको, चीफडम्स हैं, वो चीफ हुआ करते थे, वो सब पैट्रॉन्स होते थे अपने बार्ड्स, पोएट्स, आर्टिस्ट, मतलब इन सब का ध्यान रखा करते थे। ठीक है, तो तमिल एंथोलॉजीज में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो अलग अलग स्टोरीज है सब जो है एक जगह कलेक्ट करके जो रखी जाती है, जैसे कि हमारी संगम है। ठीक है, ऑफन इल्यूमिनेट सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वो बता रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप हुआ करते थे। एंड सजेस्टेड देयर वर डिफरेंस इन द रिच एंड पुअर। ठीक है, और जिसके पास, और रिच विल हैव टू सर्व टू द पुअर, और रिसोर्सेज को जो एक्सपेक्ट किया जाता था कि पुअर के पास रिसोर्सेज, तो हम एज यूजुअल हम जानते भी हैं कि राजा जो है मोस्टली जो है किसकी जो भी पुअर पीपल होते थे उनकी हेल्प किया करते थे। क्लियर नाउ, दिस इज योर टॉपिक। सो इसमें क्या पढ़ना है, हमने पहले पढ़ा है कि बेस्ड ऑन बर्थ, हमने वर्ना सिस्टम पढ़ा बेस्ड ऑन बर्थ एक्सेप्शंस के साथ, बेस्ड ऑन बर्थ हमने जातीज पढ़ी एक्सेप्शंस के साथ, एंड बेस्ड ऑन बर्थ के हिसाब से हमने चांडालाज एंड अनटचेबल्स भी पढ़े। क्लियर, अब हम इसके अंदर पढ़े बियॉन्ड द बर्थ, किस हिसाब से हम स्टेटस को डिसाइड करेंगे, रिसोर्सेज के हिसाब से। क्लियर, तो रिसोर्सेज के हिसाब से करेंगे, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज दैट कैन बी रिच, मतलब लाइक इन हैव द ग्रेटेस्ट स्टेटस, और नहीं है उनका लेस स्टेटस होता था। जिसके अंदर हमने वुमेन्स के हिसाब, वुमेन्स का पढ़ा है विद देयर एक्सेप्शन, वर्ना सिस्टम पढ़ा विद द एक्सेप्शन। क्लियर, और ऑल्टरनेटिव सिनेरियो पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है मतलब लाइक मिल बांट के जो है काम में लिया करते होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे इस टॉपिक में क्या है, सोशल डिफरेंस को हमने पहले भी थर्ड टॉपिक में, जो थर्ड पॉइंट में हमने एक्सप्लेन किया है, सोशल डिफरेंसेस हमने बताए हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, वर्ना सिस्टम एंड ऑल दैट मैंने, फिर उसके बाद बियॉन्ड द बर्थ भी बताए हैं एंड अकॉर्डिंग टू द बर्थ भी बताए। ठीक है, अब यहाँ पर जो और हमेशा से किसने अपोज किया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने अपोज किया है। ठीक है, किसको, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास जो किसने लिखे हैं, ब्राह्मणाज ने। मनुस्मृति किसने लिखी है, ब्राह्मणाज ने। इन सबको अपोज किसने किया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने किया है। क्लियर, तो उन्होंने जो है ये बियॉन्ड द बर्थ जो भी ये सब चीज़ें दिखाई गई, मतलब जो भी बेस्ड ऑन बर्थ है उसको एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि रिसोर्सेज से बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होते हैं, या किस तरीके से ये राजा वगैरह बने, सब कुछ तो उन्होंने अपने हिसाब से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल हिस्ट्री उन्होंने अपने हिसाब से दिया है, जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इंसान जब मतलब स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बींग्स आए, प्लांट्स, वो पूरे बने भी नहीं थे, तो उनको जितनी ज़रूरत होती थी वो सब उतना ही काम में लिया करते थे। फिर जैसे जैसे कि वो इंसान पूरा मतलब और उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, डिट्रॉइटेड होता गया, उस हिसाब से उसकी ग्रीड बढ़ती गई और किस तरीके से उसमें चेंजेस आते चले गए। क्लियर, नाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने एक अलग तरीके से अलग तरीके से एक बताया है कि किस तरीके से हम सोशल इनइक्वालिटी को और समझ सकते हैं। सिर्फ ब्राह्मणाज ने किसके हिसाब से बताया है इनइक्वालिटीज को, वर्ना सिस्टम ने। बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस हिसाब से बता रहे हैं, एक अलग तरीके से बता रहे हैं। एंड इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड रेगुलेट सोशल कन्फ्लिक्ट, और किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बने,
ठीक है। इंस्टीट्यूशंस किसको बोल रहे हैं, लाइक किंग्स एंड ऑल दैट, ठीक है, कि किस इंस्टीट्यूशन बने जिससे जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने लगा। ये सब इसने किस में लिखा, मिथ द ऑफ द टेक्स्ट इज सुत्त पिटाका, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की जो है 3 पिटाकाज हैं, जिसमें से एक पिटाका है सुत्त पिटाका। इसमें बुद्धिस्ट ने अपनी सारी चीज़ें लिखी, मतलब अपने हर एक तरीके से सारी चीज़ें उनके अंदर लिखी हुई हैं। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे भी। क्लियर। नाउ आफ्टर that now they suggested a human being did not have fully evolved bodily form nor was the plants world fully developed। कि अब उस टाइम की बात बता रहे हैं जब पूरे ह्यूमन बींग्स हुए भी नहीं थे ना प्लांट्स डेवलप हुए थे। एट दैट टाइम जो है, एट दैट टाइम ऑल लिविंग बींग्स लिव्ड इन द आइडलिक प्लीजेंट स्टेट में शांति से रहा करते थे और जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही काम में लेते थे नेचर से, एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं लेते थे। बट विद इन द प्रोग्रेस इन द ह्यूमन बींग्स डिटरेशन ऑफ स्टेट्स, धीरे धीरे जो है उनमें डिटरेशन आने लगा ह्यूमन बींग्स में, उनमें मतलब उनके अंदर भावनाएं आने लगी। और उस डिटरेशन से क्या बढ़ा, ग्रीड बढ़ी, विंडिक्टिव, डिसाइडफुल, डिसऑनेस्टी, या जितनी भी बुराइयां होती हैं हम कह सकते हैं वो सब धीरे धीरे इंक्रीज ह्यूमन बींग में होने लगी, जिसकी वजह से आपस में क्या होगा, नेचुरल सी बात है, लड़ाई झगड़े सब कुछ ही होंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने, इन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, हैंस इट डिसाइडेड टू सिलेक्ट अ पर्सन एज अथॉरिटी हु हैड टू पावर टू कंट्रोल, कि जो इन सब परेशानियों को सॉल्व कर सके या जो आपस में लड़ाई झगड़ों को सॉल्व कर, ऐसे पावरफुल पर्सन को ढूंढना चाहिए जो हमारी मदद कर सके। एक ह्यूमन बींग्स ने सोचना स्टार्ट किया और इन्होंने किसको चूज़ किया, एक सबसे जो बड़ा जो ताकतवर जो हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जिसको इन्होंने क्या बोला, महासम्मता। एंड दिस शोज द आइडिया ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन चॉइस प्योरली। इससे चीज़ क्लियर होती है कि लीडरशिप किसके अकॉर्डिंग इन्होंने ली होगी, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्होंने लीडर जो है ढूंढा होगा। अब इन्होंने लीडर ढूंढा है, ठीक है, जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो इनके टाइम पर इनको इनके दूसरों के लिए दूसरों से इनके लिए लड़ सकता है, इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो लीडर को भी तो कुछ चाहिए। तो लीडर को ये है ना, स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि अनाज की लाइक कुछ अनाज दे दिया, कुछ राइस की पोटली दे दी, ये सब ये दिया करते थे। वो किस फॉर्म में दिया करते थे, एज अ फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। क्यों टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि लीडर उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, उनका प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इस बदले में वो टैक्स देते हैं और उन लीडर के जो है एकदम ओबीडियंट होते हैं। सो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, इससे सिस्टम बना होगा। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अकॉर्डिंग है कि इससे सिस्टम राजा का और टैक्सेस का सिस्टम बना होगा, ना कि बेस्ड ऑन बर्थ वर्ना सिस्टम होगा, ठीक है। तो देयर वाज अ डिफरेंस इन द ऑलवेज इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द धर्मसूत्र। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम वेयर द पीपल कुड चेंज व्हेनेवर इट वाज नीडेड। सो इट्स ऑल अबाउट द बुद्धिस्ट अपोज that nothing based on birth natural and inflexible। क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बर्थ पर जो है सब कुछ बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नेचुरल नहीं है, कि चेंज होता है अकॉर्डिंगली। और इनफ्लेक्सिबल मतलब फ्यूचर में डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इनको चेंज किया जाता है। क्लियर। दैट वाज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन जो आपको करने हैं, दीज वर द 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से सोर्सेज के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, आप सोर्सेज के अकॉर्डिंग भी उनको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दीज वर द क्वेश्चन। State whether the gender differences were really important in the early societies from 600 BC to 600 C. If yes, तो genders के अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं, ठीक है। Now 7 ways of men and 6 ways of women. And पुरानारू is a poem of which कौन से लिटरेचर की है, ठीक है। Which ancient text suggested that originally human beings did not have fully evolved body forms. किसमें, किस टेक्स्ट में ये लिखा गया है। एंड द लास्ट वन इज दैट द्रौपदी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थिंग इट इज। एंड व्हाट वाज द द्रौपदीज क्वेश्चन ऑफ युधिष्ठिरा आफ्टर हिज डिफीट इन द गैम्बल, क्या क्वेश्चन किया होगा द्रौपदी ने। तो दैट वाज द थिंग्स, यू रीड आउट it properly, see the video, and then after that start giving the answers. Thank you.